क्लास में मैंने बताया था कि अल्कोहल्स को बनाया कैसे जाता है, और उसके अंदर मैंने जो आपको वो भेजा था, वीडियो भेजी है उसकी, उसमें देखना। तो और जो टॉपिक्स क्या डिस्कस किए वो तो मेरे को भी ध्यान नहीं है इस समय, ठीक है। उसको रिकॉर्डिंग भेजी है, हाँ। एलाइलिक, बेंजाइलिक, वो सब विनाइलिक वगैरह कराया था। एनीवे, टर्शियरी अल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली, secondary give turbidity within 2 to 5 minutes, 2 to 5 minutes, and primary alcohols give turbidity only upon heating। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। पानी में जैसे थोड़ा सा दूध डाल दो तो धुंधलापन आ जाता है, मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस, ठीक है। हाँ, उसमें भी टर्बिडिटी है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिज़ोल्व करोगे लाइम वाटर में तो टर्बिडिटी आती है, मिल्कीनेस आती है जी। हाँ, उसमें पहले सोडियम कार्बोनेट, पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, टर्बिडिटी आती है। एक्सेस करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो सॉल्युबल होता है, टर्बिडिटी गायब हो जाती है, ठीक है। उतारी आ गया। अब समझो टर्शियरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज़ मोर रिएक्टिव, मतलब मोर स्टेबल, एज टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव। ये बात भी हम लोग लिख देते हैं। इसको उतार लीजिए, तो इसको ऊपर से हटा के लिख देता हूँ। कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो अल्कोहल कम स्टेबल है। अल्कोहल आसानी से OH छोड़ेगा। ये टर्शियरी अल्कोहल है, ध्यान दीजिए। मोर रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल, मोर रिएक्टिव। सेकेंडरी वाला लेस रिएक्टिव होगा उससे थोड़ा, और प्राइमरी वाला हाँ OH माइनस, H प्लस नहीं, OH माइनस। अल्कोहल में OH होता है, ठीक है। OH छोड़ना है, तभी वो हमारा ल्यूकास टेस्ट में OH हट के Cl लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, टर्शियरी अल्कोहल क्या चाहता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाए, ये बनना चाहता है। तो सबसे आसानी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये OH छोड़ के स्टेबल बन जाएगा। तो हम कहेंगे टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल्स reactivity of alcohols decreases in this manner. Reactivity of alcohols decreases in this order. बैठो बैठो बैठो, ऑर्डर बैठो बैठो, मैं देता हूँ। उतारिए इसको। मैंने आपको बताया, इसमें ध्यान दो, ल्यूकास टेस्ट में टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी, टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत देगा, सेकेंडरी 2-4 मिनट लगाएगा, प्राइमरी जब तक नहीं देगा जब तक हीट नहीं करोगे। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी अल्कोहल है, मान लो ये अल्कोहल हमने लिया, इसको HCl से, HBr से, HX भी लिखा जाता है, X का मतलब है हेलोजन। तो यहाँ पे जो Cl लग रहा है, इसके लगते ही ध्यान देना, ये दोनों जो हैं ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। बट ये कैसा है, टर्बिड है, धुंधलापन है। पानी में थोड़ा सा दूध डाल दो तो धुंधलापन आ जाता है ना, वैसा है। क्यों? क्योंकि OH हट के Cl लग गया है, ठीक है। वाटर अलग हट गया है और ZnCl2 है। तो इसके अंदर हुआ क्या है कि OH हट के Cl लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन बन गया आपका, ठीक है।
बट इन ये दोनों ट्रांसपेरेंट थे और मिलाते ही वाइट सा कलर आ गया, मिल्कीनेस आ गई, इसी को टर्बिडिटी कह रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा कि इधर का H और उधर का OH निकल सकता है बहुत आसानी से। क्यों निकल सकता है? उसका कारण है कि टर्शी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। ये चाहता है कि हम OH अगर दे दें, ध्यान देना, OH अगर इसका निकल जाता है, OH नेगेटिव निकल जाएगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और टर्शी कार्बोकैटायन इज स्टेबल। हम दोनों हाथ छोड़ के साइकिल कब चलाएंगे? जब हम थोड़े स्टेबल होंगे। हमने एक हाथ छोड़ा और दांत टूट गए तो दोनों की तो बात ही छोड़ दो। इफ़ आई एम मोर स्टेबल ओनली देन आई विल लीव माई हैंड ना। ये तभी छोड़ेगा जब बचा हुआ पार्ट स्टेबल हो। तो टर्शी में मोस्ट स्टेबल है, प्राइमरी में लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि हमने कल क्लास में, पिछली क्लास में बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज काफ़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको गुस्सा आ रहा था, 3 जनों ने इसको शांत कर दिया। अगर ये गुस्सा रहता तो कोई ना आके इसको झापड़ ज़रूर धरता। अगर आप बहुत नाराज़ हो, कुछ उल्टा सीधा करोगे, पड़ भी जाएगी। यस, मोस्ट स्टेबल, रिएक्टिविटी कम होगी, बट ये सबसे आसानी से बनेगा। टर्शी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर टर्शी अल्कोहल विल ब्रेक इनटू टर्शी कार्बोकैटायन मोस्ट इजी। इस वाले केस में जो CCCl है, क्लोरीन जो है वो वाइट कलर का होता है। बता तो रहे भाई साहब कि पानी के अंदर ये जब बनेगा, इट इज़ नॉट सॉल्युबल, इट इज़ वाइटिश इन कलर, सो द सॉल्यूशन विल बिकम टर्बिड। इट इज़ नॉट सॉल्युबल, ठीक है, इसलिए उसके अंदर घूमता रहेगा। पानी के अंदर चौक डिज़ोल्व कर दो तो जैसा धुंधलापन हो जाएगा वैसे। सर जो CH3 है वो तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट समझाया आपने? यस सर। ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है? सर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, ये चाह रहा और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। डबल बॉन्ड वाला जब उधर खिसक गया था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा था तो अनसैचुरेटेड था, तो अल्काइल ग्रुप का CH इलेक्ट्रॉन जाएगा, वही हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो पूरा बॉन्ड आ रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इज इट ओके? तो आपको ध्यान रखना है, टर्शी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज more stable than secondary and primary carbocations, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो reactivity of alcohol decreases in this order, that is tertiary alcohols are more reactive than secondary and primary alcohols। टर्शी अल्कोहल तुरंत OH को उखाड़ फेंकना चाहता है, हटाना चाहता है, तो वो मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। बस सेकेंडरी थोड़ा कम और प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसलिए टर्शी अल्कोहल तुरंत रिएक्ट करके ये आपका बना लेगा। ये कंपाउंड जो बनेगा इसकी वजह से टर्बिडिटी आ जाएगी तुरंत ही। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? उतार लिया ये ऊपर का पोर्शन उतार लिया सबने? क्वेश्चन आपको दे सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ब्यूटन 1-ऑल butan 2-all and 2-methyl propan 2-all। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। क्वेश्चन जाता है, शिवम आप बताइए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ब्यूटन 1-ऑल, ब्यूटन 2-ऑल एंड 2-मिथाइल प्रोपन 1-ऑल, प्रोपन 2-ऑल?
दूसरा शिवम भी बता सकता है। क्यों? कबीर आप बताइए। शाबाश। यस, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ब्यूटेन टूऑल है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला टर्शी है, सी वाला टर्शी है, ये सेकेंडरी है, और ब्यूटेन वनॉल वाला प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शी है। आप सोच के बताओ दीदी शिवम। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? सर ये जो मतलब सी वाला है वो टर्शरी वाला है। टर्शरी डिस्टिंग्विश करना है। 3 बीकर के अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड दे दिए गए ए बी सी। सर ये जो सी वाला है ये ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होगा सी वाला। हमें कैसे मालूम? आपको 3 बीकर में दे दिया गया है, ए बी सी लिखा है, इनको डिस्टिंग्विश करो। आप कह रहे सर ये बहुत रिएक्टिव है। कैसे? देख के ही, चेहरा देख के ही कैसे? चलो हिंट देते हैं, ल्यूकास टेस्ट से। अब हाँ कैसे? सर वो मतलब HCl से रिएक्ट हो जाएगा। कौन? ए बी सी में बताओ ना, उसको छोड़ दो। ए बी सी में सी वाला रिएक्शन। हाँ जी, सर क्योंकि वो 3 डिग्री है टर्शियरी प्राइमरी वो प्राइमरी है। युवराज बताओ। सर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव केस होगा क्योंकि रिएक्टिव का तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? उंगली डालोगे उसके अंदर कि मेरे को काट रहा है। हाँ, हम इतनी हिंट दे रहे हैं, ल्यूकास टेस्ट, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं दौड़ रहा है। चुप रहो, चुप रहो। कोई मतलब है इसके मतलब आपको ल्यूकास टेस्ट नहीं मालूम है। आप बताओ। हम इसका ल्यूकास टेस्ट कर देंगे सर, उसके बाद हम चेक करेंगे सर कि इसमें कितनी ट्यूबिलिटी हाँ, जैसे अगर 3rd डिग्री का अल्कोहल है तो इमीडिएटली दिखा देगा, और दूसरा अगर जैसे 2nd डिग्री का है तो वो 2 दिखाएगा, और अगर मतलब अगर 1st डिग्री का वो अगर उसमें कुछ नहीं दिखा तो उसको हीट करेंगे तब आएगा। कबीर आप क्या कहेंगे? एस्लिन ठीक है, आपको क्लियर हो गया? अच्छा, आपका तो क्लियर है, आपका तो आंसर आता ही था। आप दोनों आता है? हाँ, हाँ। आपको भी आता है? मेरे को भी आता है। 2 मिनट तो रुक, तो औरों को भी मौका। आपको आता है? बता। अरे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा है, तुम घर क्वेश्चन पूछना यार। क्या सर मतलब तीनों में हम वो HCl डाल के देखेंगे, जिसमें सबसे जल्दी रिएक्शन होगा क्लाउडी वो बनेगा, वो टर्शरी कार्बोकेटायन होगा, और जो हीट करने पर रिएक्ट करेगा वो प्राइमरी होगा। चलो, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल दो जल्दी से। यही तो बोल रहा था मैं भी, रीजन तो यही होगा। सर जो ए वाला है वो प्राइमरी है, और प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा अगर OH ग्रुप। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, बात समझ लीजिए। इस तरह से आंसर नहीं देना है आपको। आप कुछ कहना चाह रही थी, हंसना नहीं है। वो ट्राई कर रही है अपनी तरफ से, तो क्या गलत? नहीं तो किसी पे मत हंसो जी, ये गलत बात है। सिग्नल क्या जा रहा है, उसको ऊपर हंस रहे हो। गलत मौके पे मत हंसिए। बस सिंपली यही कहना है कि वी विल अंडरटेक ल्यूकास टेस्ट। द कंपोनेंट विच विल गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली इज टर्शियरी अल्कोहल। यही तो नहीं बोला था, यही तो नहीं बोला था। इसके अंदर है सब आपने जो बोला था, बाद में दिखाएंगे क्लास के क्या बोला था। 2-मिथाइल प्रोपन टूऑल इज टर्शियरी अल्कोहल। जो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा वो 2-मिथाइल प्रोपन टूऑल होगा, जिसको 2-3 मिनट लगेंगे वो ब्यूटेन टूऑल होगा, और जो टर्बिडिटी दे ही नहीं रहा नॉर्मल कंडीशन में, हीट करने पे दे रहा है, वो ब्यूटेन वनॉल है। सिंपली ये कहना है। बात क्या है, आप ये कहोगे कि सर जो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। हमें तो कलर चेंज देखना है ना। लाल बत्ती होगी, लाल होगी, वहाँ पे लिखा आ रहा है, हम दूर खड़े हैं बहुत दूर, और काले रंग से लिखा है लाल बत्ती जल नहीं रही है, लाल ही मानो, रुक जाओ। दूर से हम रुक जाएंगे? अरे लाल कलर दिख रहा है, दूर से ही पता चल गया रुकना है। ना भी कुछ लिखो तब भी पता है कि रुकना है। ग्रीन है तो चले जाओ। कलर चेंज
कोई फिज़िकल चेंज आता है तो हमको जल्दी टेस्ट पता चलता है। कलर चेंज नहीं आ रहा है लिक्विड के अंदर, सर हमने उसमें डाला था, उसके अंदर टर्शी कार्बोकैटायन बना होगा, दिख तो रहा नहीं है। सर मैंने बोला था जो जल्दी सबसे जल्दी रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा वो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा। इतना ही तो नहीं बोला था आपने, इतना ही बोलते हैं ना तो हम तुरंत और आगे बढ़ते ही नहीं। सब इधर उधर की सारी कहानी बता रहे हो और सिंपली जो बात बतानी है कि वो नहीं बता रहे हो। सिंपली आपको ये कहना है कि इट विल गिव turbidity immediately with Lucas reagent. It will take 2 to 5 minutes and it will give turbidity only upon heating. अब आपको बताना है कि इसने इमीडिएटली turbidity क्यों दी। क्योंकि सर टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होते हैं तो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। उल्टी बात बोलेगा और बाद में कहेगा सर मैंने यही तो कहा था, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन दिख नहीं रहा तुम्हें? इसको गुस्सा आ रहा है, 3 जने शांत करें, कोई बात नहीं, बच्चा है यार, मार दिया उसने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़े जा रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसलिए आपको क्या कहना है, एज टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि वो बहुत आसानी से OH दे के स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसलिए ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए, चाहे लिखना ना पड़े। लिखने में तो खाली आप उतना ही लिखोगे कि टर्शियरी अल्कोहल विल गिव turbidity इमीडिएटली, सेकेंडरी विल टेक 2 to 5 minutes एंड प्राइमरी विल गिव turbidity ओनली अपॉन हीटिंग। ये इस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है जी। अगर मान लो लैब के अंदर एक बीकर के अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और इसको A कह रहे हैं और दूसरे में भी ट्रांसपेरेंट है B कह रहे हैं, और सर कह रहे हैं आपसे आप पता लगाओ किसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 है, किसमें HNO3 है। कैसे पता लगाओगे? एक में HNO3 है, एक में H2SO4 है, कैसे पता लगाओगे? हैं? हाँ बोल। दोनों में, एसिड में कभी भी पानी डालोगे जलने का पूरा डर रहेगा, दोनों ही एक्सोथर्मिक होंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रही है ये, बिल्कुल ठीक बताया है। हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो कलर चेक हम करेंगे, ऐसा टेस्ट लो जिसमें कलर चेंज आए। हमको कहा है एक में H2SO4 है, एक में HNO3 है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में ले लिया, मान लो A लिया, इसके अंदर BaCl2 डालेंगे। BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव यू वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ले लिया दोनों को, और दोनों में बेरियम क्लोराइड डाल के देख लिया। जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए समझे ना वो सल्फेट है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। जिसमें नहीं बने वो HNO3 है। आप कहोगे HNO3 को टेस्ट करना है तो नाइट्रेट का टेस्ट करोगे, नाइट्रेट का टेस्ट करोगे, ठीक है। नाइट्रेट का आपके यहाँ मेरे ख्याल अभी ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं कराया गया होगा, करा है? ब्राउन रिंग टेस्ट कर लेंगे, नाइट्रेट का टेस्ट हो जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते हो, दोनों बहुत से तरीके हैं। अब बात समझो जनाब। अब इसमें आप कहते हैं सर क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा गाढ़ा है, ये थोड़ा कम गाढ़ा है, इसमें ये कलर है, वो हो सकता है गाढ़ा कम गाढ़ा, पर दैट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि बेरियम के साथ सल्फेट अगर आ जाएगा तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। सॉल्युबल वही नहीं होगा जिसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है। 11th में मैंने कराया था आपको। जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि एस के अग्रवाल की बातें इसके कान में घुसती नहीं है। एक बार क्वेश्चन बोलो फिर दोबारा, सर क्वेश्चन क्या है सर, और आंसर बता दो, फिर वो सर वो क्वेश्चन क्या है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, बात समझ लेना, लैटिस एंथैल्पी मतलब है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो इनसॉल्युबल।
हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? पानी जब किसी की चीज़ में, किसी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी आयंस के बीच में, उनमें पानी डालोगे ना तो वो 80 गुना उनके बीच में अट्रैक्शन को कम करता है। उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज़ अराउंड 80, इट इज़ वेरी हाई। NaCl में पानी डालो डिजॉल्व हो रहा है, Na को अलग कर रहा है, Cl को अलग कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। बट बेरियम सल्फेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, और वाटर उसके डालने के बावजूद उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा, हाइड्रेशन कम, वो इनसॉल्युबल। जिसकी हाइड्रेशन ज़्यादा, लैटिस कम, वो सॉल्युबल। हाँ जी, तो ये भी कह सकते हैं इसका सॉल्युबल प्रोडक्ट कम। हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे हम डिसोल्यूशन को नहीं समझा सकते। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम ये निकालते हैं कि वो कितने आयंस में टूट रहा है और कितना उसका प्रोडक्ट बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट दोनों को कंपेयर करोगे, इफ़ द आयनिक प्रोडक्ट इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, फ़ायदा कोई नहीं है। सिंपल बात ये जानो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पानी डालने के बाद भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पानी डालते ही बहुत कम हो गया, सॉल्युबल। तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, डिज़ोल्व नहीं होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा है, लैटिस कम है, डिज़ोल्व। हटा दे जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। देखिए, बात करने का आप लोगों का जो वो पैटर्न है वो इसलिए है कि आप पास बैठते हो, दूर दूर बैठो, अलग अलग बैठो, 1 घंटे अलग बैठो। इतनी देर भी नहीं बैठ पा रहे हो अलग, तो पक 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 करोगे तो फ़ायदा क्या हो रहा है क्लास का? कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही रहेगा। बहुत से सॉल्ट्स ऐसे हैं जो सॉल्युबल हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, प्रेसिपिटेट बनना ही नहीं है। तो जब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो आपको क्या पता चल रहा क्या बना और क्या हुआ? ठीक है जी। नेक्स्ट जो तरीका देख लेते हैं, हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक तरीका देखा है, ठीक है। हमने जो टॉपिक दिया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। उसमें एक तरीका हमने देखा है कि जैसे CCOH को हमने HCl से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारा हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। इसको हमने ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो तरीका है, इसको ROH भी लिख सकते हो। R का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप, एक H हट के लगा है। अल्काइल ग्रुप जो है उसको R से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट हमने स्पेसिफिक लेके इसलिए शो करा है कि आपको समझ में आए। बस ये नहीं है कि सर खाली इथानॉल पे होगा, मिथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल सब पे होगा। इज इट ओके? अब हाँ है जी, OC2H5 ईथर में जो नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे ये है ईथर है, ROR डैश कहते हैं इसको। इधर का अल्काइल ग्रुप अलग है, इधर का अल्काइल ग्रुप अलग है, O लगा हुआ है, तो ये जनरल जो ईथर का सिंबल है ये। अब ईथर का नाम कैसे लेते हैं 11th में मैंने समझाया था, आप मत बोलिएगा, आप भी मत बोलिएगा, आप बोलिए सर। हाँ, कुछ तो होता था सर, कुछ तो होता था। एनीबडी एल्स? कोई? आप दोनों चुप रहो थोड़ा सा, लेट्स सी। और कोई बताना चाहता है तो? आपका नाम क्या बेटे? दिशा। स्कूल कौन सा है? SS मोता सिंह। गुरजोत का भी SS मोता है? होली इनोसेंट है। आप बताओ चलो। शाबाश, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ईथर्स के नाम में नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। जनरल जो नाम है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी किसको कहोगे? जो छोटा है, छोटे वाले को इसके साथ ले लो, मिथॉक्सी, और ये 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, तो इसका नाम होगा
मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ जी बच्चे, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। इधर अल्काइल ग्रुप का नाम प्रोपाइल। आइल लगाना है भाई, प्रोपेन कह दोगे तो एल्केन हो जाएगा, एल्काइल। एक एच निकल गया तो एल्काइल कहोगे ना। बेंजीन में से एक एच निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेंजाइल नहीं कहते, फिनाइल। बेंजीन जब साइड में लगता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। मेरे को मालूम है आपको आता है, मैं औरों को भी तो मौका दें। ध्यान दो, ध्यान दो, ये साइड में लगा है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है। हम कहेंगे 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। इज इट ओके? बेंजीन की जब इंपॉर्टेंस कम है, अल्काइल कितना ले रहे हैं, तो उसको फिनाइल कहा जाता है। अब ईथर में मैंने बताया है कि छोटे वाले कार्बन को O के साथ लोगे तो मिथाइल है, तो O साथ में लिख गया तो मिथॉक्सी, और जो बड़ा कार्बन होगा उसको एल्केन के नाम से प्रोपेन। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, गलत गलत बता दोगे? गलत गलत जिससे पूछेंगे वही बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, 2 मिनट 5 हाथ उठ गए। चलो एस्ट्रीन को पहले चांस दे देते हैं। ब्यूटॉक्सी 5, 1 2 3 4 5, ये 4 ही है। छोटा वाला O के साथ जाएगा ब्यूटॉक्सी पेंटेन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है अर्चित से ही पूछेंगे, वो कर रहा है हमसे पूछें। ब्यूटॉक्सी पेंटेन, इज इट क्लियर? चलो अर्चित बताएगा, बहुत देर से बेचारे को मैं मौका नहीं, मैं बहुत बायस्ड हूँ जो इसको मौका नहीं दे रहा हूँ। चलो, नहीं सिंपल है, नॉट वेरी टफ, बहुत टफ नहीं है भाई, सिंपल है। इसमें क्या टेढ़ा है? स्केलेटन बनाया। हाँ देखो युवराज बता देगा। इथॉक्सी पेंटेन तो ठीक है, आपका आंसर तो ठीक है, कुछ चीज़ें कम है। बस 1 2 3 4 5, 3 पे इथॉक्सी लगा है, पेंटेन। 3 इथॉक्सी पेंटेन। देख लो मैंने कितना सिंपल दिया था आपको। इसको देखो युवराज ने भी बता दिया, जो आधा ध्यान दे रहा है फिर भी बता दिया हैं? नहीं बेइज्जती, हाँ हटा रहे हैं इसको। ईथर्स का हो गया नोमेनक्लेचर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही जब हम टॉपिक्स बीच में करेंगे और कोई चीज़ आपको नहीं आती, जैसे अब आपने कहा सर ईथर का नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, तो वो मैं समझा दूंगा आपको। 11th का कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे उस दिन आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था, बट आप कहो बताओ कि सर हमें ये चीज़ मिस हो रही, हमें नहीं आती है। अगर पूछोगे नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें तो आगे आता है। हाँ इसको उतार, हटा दे इसको, हटा रहे इसको ना। दिशा को समझ में आ गया नोमेनक्लेचर? हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने क्या बताया था आपको? जैसे ये कंपाउंड है, ध्यान देना। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन अनसैचुरेटेड सिस्टम। हो क्या रहा है? ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है।
सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, वो बात मैंने पहले बता दी। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर ही होगा, ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अनसैचुरेटेड हो गया। अब जैसे ही अनसैचुरेटेड होगा और ये कहेगा मैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। जैसे ही देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये CH2 नेगेटिव हो गया, बट यहाँ पे इसके जाने से वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये H था, ये H था और ये H+ जो हटा है, ये जो H+ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, ये हट के इधर आ गया, यहाँ आ गया। इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो जब भी कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। अगर ये ऐसे है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसमें इधर 3 हाइड्रोजन देने को तैयार है, इधर 3 हाइड्रोजन देने को तैयार है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं देने को, एल्काइल ग्रुप ही नहीं है। मैंने आपको बताया था इन सर की साइकिल खो गई है, ये स्टूडेंट कहता है, ये भी कहता है, तीनों कह रहे हैं सर मेरी साइकिल लेके आप चले जाइए क्लास लेने। सर साइकिल लेके चले गए क्लास लेने, वो बेचारा खड़ा हुआ है, बॉन्डलेस बॉन्ड, H+ खड़ा है, सर आएंगे साइकिल वापस देंगे तो घर जाएंगे। वैसे तो ना समझी है उसकी, घर जाए अपना काम करे, पढ़े लिखे, साइकिल आएगी सर फ़ोन कर देंगे। पर ये तो ये पहले ज़माने की है जब सर के पास मोबाइल वगैरह नहीं था, तब की बात है। एनीवे, ये बॉन्डलेस बॉन्ड कहलाता है, इसीलिए बॉन्ड है नहीं फिर भी वहीं खड़ा हुआ है, कितना लगाव है। एनीवे, बट ये जो सर है इनके पास कोई स्टूडेंट आते हैं जो पैदल आते हैं। अब इनकी साइकिल खो जाए तो वो कहेंगे पैदल ही जाओ ना, क्या ज़रूरत है, ये पैदल वाले हैं। यहाँ 3 स्टूडेंट हैं तो इनके पास, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पास तो 3 ही है, इसके तो हाल ही बुरे हैं। तो ये लेस स्टेबल होगा ना। जितना ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होगी, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सिटजस लॉ। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन will be more stable according to Sitges rule। नहीं दिख रहा इसमें, अब दिख रहा है? अब इधर का नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलो फिर बढ़िया से। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। इसमें बीच में मैंने नहीं दिखाई, मैंने डायरेक्ट वो दिखा दिया, और भी बीच में दिखा सकते हैं। जिसमें एल्काइल ग्रुप कम लगा होगा कम स्टेबल होगा। सर आपने पूरी स्टार्टिंग कर रही थी जिसमें ये कार्बन कम हो रहा था। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, पूरा आ गया। हटा दे। चलो वापस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स में देख रहे थे कि कोई एल्कोहल है, इसको SOCl2 दे दो, इसका नाम कोई बता सकता है? चलो, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड। सल्फर को थायो भी कहते हैं, इसलिए सल्फर क्लोराइड बोलेंगे नहीं, ये सल्फर क्लोराइड कहाँ से हो जाएगा? इसमें भी तो है थायोनाइल क्लोराइड। ध्यान दो, इसमें CCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ये मेथड जो है प्रिपरेशन वाला अच्छा माना जाता है। क्यों? दिस मेथड इज प्रिफर्ड बाय सर इसमें फास्ट होता होगा। सर इसमें प्योर CCCl क्लोरोइथेन प्योर मिलेगा, बाकी सब तो गैसियस सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कह रही है, यही कारण है। Yes. क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो तो गैसियस हैं, हो जाएंगे। जो वो बचा मेन चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में, तो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं।
This method is preferred. Because the byproducts are volatile and we obtain the haloalkane in pure form. ठीक है, वो दोनों तो उड़ जाएंगे, प्योर फॉर्म में आपको हलोएल्केन मिल जाएगा, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। ये डिटेल बताएं, फोन नंबर, इसका नाम और जब उसको दिशा को देना वो भी बताएं। हाँ जी, बता रहे हो। रिएक्शन का हर रिएक्शन का नाम नहीं होता। आयोनाइन क्लोराइड से आप कह सकते हो, आयोनाइन क्लोराइड से याद रखो। अल्कोहल के अंदर ही काटते हैं। हाँ, अल्कोहल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। सर इसका आईपीएसी ने निकालना ही क्यों है? हाँ, इसका नाम कॉमन नेम है आईपीएसी। हाँ जी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मेथड। बड़ी लेते हैं छोटा। इसको PCl3 से रिएक्ट कराएंगे। H3PO3 इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड हाँ जी, ये अल्कोहल है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो हेलोएल्केन बन गया और फॉस्फोरस एसिड बनता है। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका देख लेते हैं PCl5 से। हाइपोक्लोराइड नहीं, सब रिएक्शन से पर्टिकुलर नेम नहीं है। अब सड़क का नाम नहीं होता ना। अब इस गली का नाम क्या है? कोई कह देता है स्कंदवाल वाली गली, कोई कह देता है कि लक्ष्मी टेंट वाली गली, कोई कह देता है मंदिर वाली गली। तो कोई नाम तो लिखा नहीं है। बहुत से रिएक्शंस बिना पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो जाते हैं, वो अलग है। हाँ जी, सी अगर एक्चुअली सी होना चाहिए, बुताई है ना, रश्मि बुताई है 2 3 4। हाँ जी, ठीक है। 4 मेथड समझ में आ गए। एक तो ल्यूकास वाला था,
एक SOCl2 वाला, एक PCl3, एक PCl5। इज इट ओके? अब पांचवा मेथड देख लेते हैं। ऊपर वाला हटा देते हैं। ये रटने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इसको इससे रिएक्ट करा, बताओ क्या बनेगा। याद होगा जल्दी कर सकते हैं जी। प्रैक्टिकल तो कराती है स्कूल रेड फास्फोरस, क्लोरीन या ब्रोमीन अगर ले लें और क्लोरीन या ब्रोमीन ले लोगे तो इसको एनसीईआरटी ने किस तरह से लिखा है, इसमें यहाँ पे ये ना लिख के इन्होंने X2 लिख दिया। X2 क्या है? हेलोजन। और खास तौर पे लिखा है X इज इक्वल टू Br2 और I2 भी लिखा है। Cl भी हो सकता है, हम Cl क्लोरीन भी बना लेते हैं, पर एनसीईआरटी ने इसको X2 लिख के ब्रोमीन और आयोडीन के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आपका या तो ब्रोमीन लग जाएगा या आयोडीन लग जाएगा, ठीक है? या फिर ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन। तो ब्रोमो इथेन बनाना है, ठीक है? अल्कोहल से उसको ब्रोमीन या आयोडीन लगा के एल्केन बनाना है, तो आप रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ब्रोमीन या आयोडीन को रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट दी हेलोजन। सर फ्लोरीन भी हो सकता है? क्लोरीन नहीं हो सकता, क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, बहुत मिक्सचर मिलेगा, इसलिए लाइक नहीं करते। अब आपको सब कुछ बता दिया है, दो जने कुछ सुन के राजी नहीं है, वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, पता नहीं सोने की चेन गिर गई इनकी क्या। इनसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो नहीं पता चलेगा, आंसर तुम्हारा बोली। लक्ष्य जी आप ही से कह रहे हैं सर पेन गिर गया, देखा? सर पेन गिर गया था सर, अभी ना उठाते, आप जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे हो अभी ना उठाते तो पेन गायब हो जाता वहाँ से। बड़े बड़े चोर है वो नीचे बैठे। चलो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, वो इनसे पूछ लिया जाए। सर फ्लोरीन क्यों नहीं यूज करते? क्लोरीन यहाँ क्यों नहीं यूज किया? सर क्योंकि क्लोरीन अरे भाई साहब इनसे पूछ रहे हैं, इनको पता तो चले इनका पेन खो गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या इसके अग्रवाल की बात हो गई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? सर फ्लोरीन हाईली अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल होता है। कहाँ पे अनस्टेबल है? खड़ी नहीं हो पाती, खड़ी करो गिर जाती है। क्या हो जाता है उसको? कैसे अनस्टेबल है भाई? जनाब आप बताओ, बड़े मजा आ रहा था बातें करने में, ढूंढवाने में। एसके अग्रवाल जो बोल रहे वो सुनो कि उसकी सुनते रहोगे कि हमारा पेन ढूंढवा दो चल के। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो कई जगह लग जाएगी, आपको चाहिए एक ही जगह, कई जगह लग जाएगी तो आपका मिक्सचर बन जाएगा तो वो रगड़ा जाएगा। इसलिए फ्लोरीन को जनरली यूज़ कम करते हैं इन मेथड में। उसका एक अलग मेथड है, आगे जब हम लोग करेंगे तो उससे पता चलेगा। स्वार्थ रिएक्शन आता है, उसको थोड़ा ठंडा करके करें तो मतलब उसकी रिएक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो हम क्यों करें? हमें जब बनाना ये है तो हम उसको देखिए, कर तो सब कुछ सकते हैं। आप सिर के बल खड़े होकर भी पढ़ सकते हो। अब जरूरत क्या है? जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो करना ही है ना। हेलो एल्केन बनाना है, ऐसे बनाया जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में आसानी होती है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका रिएक्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है और मल्टीपल जगह लग जाती है, फिर उसको सेपरेट करते थे। यस सर इसमें जो OH है उसका मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर बन जाएगा। चलिए हटाएं इसको। अब 6 जो इसमें 6 मेथड्स दिए हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के, ठीक है? तो आपको 5 जो मेथड बताए हैं बिना देखे आप बताओ शिवम, जो 5 मेथड बताए हैं अब तक। शाबाश। SOCl2 वाला है, फिर PCl3 PCl5 आसान है। रेड फास्फोरस के साथ ब्रोमीन या आयोडीन दे दो। हटा तो आपको बताया नहीं, बता पाओगे? वो भी है। अब हम एल्कोहल से कर रहे हैं तो इसमें NaBr के साथ हाँ उससे भी बनता है। अभी वैसे हम लोग अभी खाली 6 मेथड जो एल्कोहल वाले से करते हैं, ठीक है ना, इससे भी बन जाता है। इथेनॉल ले लिया मैंने और इसको NaBr H2SO4, ठीक है? ये रटने पड़ेंगे कि क्या क्या बन रहा है। ये Br इसके यहाँ आ जाएगा, किसी की प्रेजेंस में मतलब NaHSO4 बन जाएगा और वाटर।
हाँ जी, जैसे 11 में तो टेम्परेचर वगैरह भी होता था, तो इसमें एक्चुअली में क्या है, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर अलग से नहीं लिखते, हीटिंग लिखते हैं। दिशा को नीचे लिख देगी, नाम, स्कूल एंड फोन नंबर। ठीक है जी, यस सर, हटा दें। यस सर। अब क्वेश्चन इसके ऊपर हम देते हैं, आपको करना है, ठीक है। मेरे को मत देखो। या आप बंद करके पढ़ाएं क्या? सब कहेंगे सर मेरे को मत देखो। Yes, propanol होना चाहिए। Yes, sir. Propanol into 1 iodopropane, 1 iodopropane बनाइए। प्रोपानॉल को 1 आइडोप्रोपेन में बनाइए। हो गया बेटे? दिशा Yes, sir, हो गया। शीट दे दो, अंशु शीट ले लो। हाँ जी, प्रोपानॉल into 1 आइडोप्रोपेन हो गया। Yes, sir. सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ जी, बताओ। सर वो रेटिकुलर मेथड इसमें I2 देते हैं, वो वाला कुछ हो जाएगा। I2 डाल के कर दें। यस रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन, यस, सर। सोडियम आयोडाइड वाला नहीं दे सकते? ये दे दें। रेड P4 सोडियम आयोडाइड I2 C3 I, ठीक है। हाँ जी, तो सोडियम NaI से भी तो कर सकते हैं। NaBr जो वाला है वो ब्रोमीन के लिए केवल, NaI वाला नहीं है। NaBr वाला जो है वो आयोडीन के लिए नहीं है, खाली ब्रोमीन के लिए है। वो सीधे NaBr लिखा है, वो आयोडीन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब एक और मेथड है की बात करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन एक्चुअल में क्या है कि आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है, उसको बॉन्ड तोड़ने में आसानी है। ब्रोमीन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन की आयोडीन से, ठीक है। तो NaBr के केस में ब्रोमीन 10 से OH को हटा देगी, तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो कम को हटा सकता है। तो ब्रोमीन हटा पा रही है, आयोडीन नहीं हटा पाएगी। आप ध्यान दीजिए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ये कोई एल्केन है, इसको अगर हम क्लोरीन सनलाइट में देंगे, HNU भी लिखते हैं या सनलाइट, E = HNU 11 में पढ़ा है। यस सर। ये प्लैंक्स कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं, चाहे सनलाइट लिख दो चाहे एनर्जी लिख दो। होगा क्या कि इसमें क्लोरीन लग जाएगा और HCl लग जाएगा। तो इस तरह से भी हेलो एल्केन बनाया जा सकता है, बट इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते हैं। इस मेथड को हम प्रेफर क्यों नहीं करते हैं? सर हर बार ग्रुप अवेलेबल नहीं सर क्योंकि HCl भी बन रहा है तो फिर मिक्सचर बनेगा। और सर रात को बनाने को। सर ठीक है, हम बस ये मत बोलना। टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं, सनलाइट भी दे सकते हैं, वो कैसा होता है सर? हाँ जी, एक्चुअल में इसमें मिक्सचर बनता है। इसमें देखो, ध्यान दो, इसके पास 6 हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए, 6 के 6 हाइड्रोजन हटा देगा ये,
हमने तो अभी एक ही हाइड्रोजन हटाया है, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ये भी बनेगा, तो सारे हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। सर एक एक करके होगा एक बार ही सारे वो तो हम लोग तो लिखेंगे एक एक बार करके, वहाँ तो रिएक्शन चल रहा है, धड़ाधड़ होता चला जाएगा। तो we obtain a mixture of haloalkanes, therefore we do not prefer this method। सेपरेट करने में बड़ा मुश्किल है, टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों चीज़ें लगेंगी, तो वो हम क्यों करें, हमारे पास और मेथड्स हैं। बढ़िया, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज मिक्सचर ऑफ haloalkanes is obtained। अब देखिए एक्स्ट्रा क्लास चल रही है इसकी, पर बहुत से बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस मालूम ही नहीं, वो कह रहे हमारे कराई नहीं जा रही तो हम खोलते, और पता चला कि 2 महीने बाद ही या 1 महीने बाद स्कूल में कहेंगे हम जो है ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो कह देंगे ऑर्गेनिक सर वो करा दो, ये जो निकल गया शुरुआत का ABCD आपकी नहीं कहेंगे सर सेंटेंस लिखना बता दो, उसको आएंगे एकदम एंड में कहेंगे सर ऐसे लिखना बता दो, ABCD वगैरह तो मारोगे। तो जो समझदार है वो एक्स्ट्रा क्लास का बेनिफिट ले रहा है, वो समझ रहा है कि हम अगर कॉन्सेप्ट हमको ऑर्गेनिक का क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक का बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो ना समझे सर हमारे यहाँ तो पढ़ाई नहीं जा रहा, हमको अरे बोर्ड में तो आएगा, फाइनल में कॉम्पिटिशन में भी तो आएगा, और ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो जाते हैं तो बेनिफिट है, नुकसान क्या ले जा रहा है। चलो ठीक है, जहाँ जहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया पूछ लेना, 11th 12th कहीं का भी होगा तो समझा दिया जाएगा। वो तो यहाँ पे बैलेंस कर दिया जाता है करोड़ों मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। बात समझ लीजिए सब लोग, जो कुछ मैं करा रहा हूँ